जगन्नाथपुरी मंदिर का रथ यात्रा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि दूसरे देश से भी लोग भारत आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कहानी क्या है और इसका इतिहास क्या है, क्यों यह रथ यात्रा निकाली जाती है, इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ऐसा कहा जाता है जब श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई और उनके शरीर को द्वारिका लाया गया, उस समय श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्हें अपने भाई की मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इसलिए वह उनके शरीर को लेकर समुद्र में कूद गए और उनके पीछे सुभद्रा भी कूद गई। और यह सपना एक राजा के मन में आया जब वह सो रहे थे। इसके बाद उन्होंने समुद्र के ही पास भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति का निर्माण कराना चाहा, लेकिन सपने में एक भगवान आए और उन्होंने कहा कि भव्य मूर्ति की जगह तुम सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम का एक लकड़ी की मूर्ति बनवाई जाए। तब राजा ने ऐसा ही किया और उनकी प्रतिमा में छेद करके भगवान श्री कृष्ण की अस्थियों को रख दिया गया। राजा के मन में यह सवाल आ रहा था कि लकड़ी की मूर्ति कौन बनाएगा, और उस समय भगवान विश्वकर्मा बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने लकड़ी की मूर्ति का निर्माण चालू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर बीच में मुझे कोई रोक टोक करेगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन कुछ महीने बाद भी जब यह मूर्ति नहीं बनी तो राजा ने बढ़ई पर अपना गुस्सा दिखा दिया और तब विश्वकर्मा भगवान गायब हो गए और वह मूर्ति पूरी नहीं बनी। लेकिन राजा ने उसी मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करवाया और भगवान श्री कृष्ण की अस्थियों को मूर्ति के पीछे एक छेद में रख दिया। दोस्तों, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानी है जो पुराणों में बताई गई हैं। पहली कहानी यह है कि जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है तब वह अपने बड़े भाई और छोटे भाई से बोलती है कि मुझे अपने नगर को घुमाओ। तब भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम अपनी बहन सुभद्रा को लेकर रथ से पूरा नगर घूमते हैं और इसी वजह से रथ यात्रा का पर्व मनाया जाने लगा।